Next article is regrouping tens into ones for subtraction. Subtraction करने के लिए हमें क्या करना होगा, regrouping करना होगा टेंस में से वंस में. ओके, देखते हैं. डायना हैज़ 27 पेंसिल्स. डायना के पास 27 पेंसिल्स है. शी हैज़ 2 बॉक्सेस ऑफ 10 पेंसिल्स ईच. ओके, और 10 पेंसिल्स के उसके पास 2 बॉक्स है और टोटल पेंसिल कितने हैं, 27 है. एंड द रिमेनिंग 7 इन अ पेंसिल स्टैंड. और जो 7 रिमेनिंग पेंसिल है वो स्टैंड में है. ओके, यानी ये बोल रहा है कि डायना के पास टोटल कितने पेंसिल है, 27 है, जिसमें से 10 के 2 बॉक्स है. मीन्स ये एक बॉक्स है 10 का और ये दूसरा बॉक्स है 10 का. ये 10 और ये 10 कितने हो गए, 20 हो गए. 10 और ये 10 20 हो गए और 20 और टोटल 27 थे. तो बाकी के जो 7 बचे हैं वो यहाँ पर स्टैंड में रख लिए हैं 7 पेंसिल्स. ओके, शी हैज़ टू गिव 8 पेंसिल्स टू शीना. और उसको 8 पेंसिल देना है शीना को, उसके फ्रेंड को. ओके, 8 पेंसिल देना है. हाउ मैनी पेंसिल्स विल बी लेफ्ट विथ डायना. सो डायना के पास कितने पेंसिल रह जाएंगे जब वो शीना को 8 पेंसिल देंगी. तो देखते हैं. टू गिव 8 पेंसिल्स, जब वो 8 पेंसिल देंगी तो द 7 पेंसिल्स इन द पेन स्टैंड आर नॉट इनफ. और यहाँ पर पेन स्टैंड में 7 पेंसिल थे तो और हमें देना है और शीना को 8 पेंसिल देना है. ओके, सो ये 7 इनफ होंगे क्या, नो, मीन्स इनफ नहीं रहेंगे वो. इसलिए क्या करना होगा हमें, देखते हैं 8 पेंसिल देने के लिए हमें क्या करना होगा. सो शी ओपन्स 1 बॉक्स एंड टेक्स आउट 10 पेंसिल्स. फिर डायना को क्या करना होगा, एक पेंसिल के बॉक्स को फोड़ना होगा और उसमें से 10 पेंसिल्स थे 1 बॉक्स में, तो वो 10 पेंसिल्स डायना ने पूरे बाहर निकाल लिए. दिस इज रीग्रुपिंग 10 इंटू वंस. अभी हम ये रीग्रुपिंग कर रहे हैं 10 और वंस का. ओके, 10 में से वंस का. अभी देखते हैं क्या होता है. नाउ शी हैज़ 10 + 7 और 17 पेंसिल्स ओपन. अभी डायना के पास कितने पेंसिल हो गए, उसने 1 बॉक्स ओपन की जिसमें 10 पेंसिल्स थे. ये है वो 1 बॉक्स और ऊपर के स्टैंड में लगे हुए 7 पेंसिल्स. टोटल ये 10 और ये 7 कितने हो गए, 17 पेंसिल्स पूरे अभी उसके पास है, ओपन है. शी गिव्स 8 फ्रॉम द 17 एंड इज लेफ्ट विथ 9 पेंसिल्स. अब उसने क्या किया, ये 17 पेंसिल्स जो उसने निकाल लिया था तो उसमें से उसने 8 पेंसिल्स शीना को दे दिया. यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पेंसिल्स उसने क्या किया, शीना उसके फ्रेंड को दे दिया. अब उसके पास कितने रहे देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. उसके पास 9 पेंसिल्स रह गए. शी आल्सो हैज़ 1 बॉक्स ऑफ 10 पेंसिल्स लेफ्ट. और उसके पास अभी भी एक बॉक्स बाकी है क्योंकि 2 बॉक्स थे ना, एक ही बॉक्स खोला जिसमें 10 पेंसिल्स थे और एक बॉक्स अभी भी उसके पास बचा है और ये 9 पेंसिल्स भी बचे हैं. सो डायना विल बी लेफ्ट विथ 19 पेंसिल्स. तो डायना के पास टोटल कितने पेंसिल्स रह गए अभी, 19. ये 9 और ये 10 का एक बॉक्स, ये 10 और ये 9 19. नेक्स्ट, नाउ प्रैक्टिस regrouping in such a way that 110 is taken and regrouped to ones. अभी यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए एक सेट दिया हुआ है आपको जिसमें टेंस और वंस का हमें रीग्रुपिंग करना है. ओके, देखते हैं. यहाँ पर 45 नंबर दिया है. अभी हमें बताना है 45 में टेंस कितने बार आता है, वंस कितने बार आता है. सो 45 में टेंस कितने टाइम आएगा, टेंस मतलब 10 की काउंटिंग कितने टाइम आएंगी. सो देखते हैं. 10 20 30 40 40 तक आ गया. 40 के ऊपर और 5 ऐड करने पर 45 होता है. यानी 45 में 4 टाइम 1 2 3 4 टाइम क्या आया, 10 आया. इसलिए यहाँ पर 4 टेंस लिखा हुआ है और ऊपर के 5 जो बचे थे वो
5 वंस में लिखा है, ओके, क्योंकि ये 1 के डिजिट में आता है, इसलिए वंस में पता है ना, 1 से लेकर तो 9 तक नंबर वंस में आते हैं। और जब 10 बन जाता है तो वो 110 हो जाता है, वो टेंस के ग्रुप में चला जाता है, ओके। सो इसको हम 45 को और किस तरीके से अलग मेथड से लिख सकते हैं वो यहाँ पर दिखाया है। हम इसको 3 टेंस भी लिख सकते हैं। 3 टेंस मतलब 30 होता है, 3 टाइम टेंस, 3 टाइम टेंस, 10 प्लस 10 प्लस 10, 3 टाइम टेंस मतलब 30 होता है, प्लस 15 वंस, 15 वंस यानी इसमें 15 वंस को ऐड कर दो, 15 में 1 टाइम 10 होता है यानी 40 हो जाते हैं, और 5 बोले तो 45। इस तरह से इसको रीग्रुप किया। नेक्स्ट 60 दिया है तो 60 में 6 टाइम टेंस आता है और 0 टाइम वंस, ये वंस के प्लेस पर 0 है, टेंस के प्लेस पर 6 है। तो इस तरीके से आप इजीली जान सकते हो कि ये जो टेंस के प्लेस पर डिजिट रहेगा उतने टाइम टेंस आएगा, और वंस के प्लेस पर जो डिजिट रहेगा उतने टाइम वंस आएगा। इसको हम 60 को और किस तरह लिख सकते हैं, हम 50 टेंस लिख सकते हैं। 50 टेंस मतलब 50 होता है, और 10 वंस यानी 60 ही होगा। ये एग्जाम्पल करके देखते हैं। यहाँ 81 दिया है तो 81 में 8 टाइम क्या आएगा, टेंस आएगा, और 1 टाइम 1 आएगा। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं हम टेंस, हम 70 भी लिख सकते हैं, 7 टेंस यानी 70। और कितने बच गए अब 81 बनाने के लिए, 11, तो यहाँ पर हम 11 वंस लिखेंगे, ओके। सो इसकी काउंटिंग भी करोगे तो 81 ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 91 दिया है यहाँ पर, 91 में यहाँ पर 9 टाइम टेंस आएगा और 1 टाइम 1 आएगा। सो हम 91 को और किस तरीके से लिख सकते हैं, कितने टेंस, सो हम यहाँ पर कितने भी टेंस लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 60 टेंस ले लेंगे, ओके, 6 टाइम टेंस ले लेंगे यानी 60 होता है। अभी 91 बनाने के लिए कितने चाहिए नंबर, ये 60 है, 70 80 90 मीन्स 30 और चाहिए, और ये 1 अलग से यानी 31। सो हम यहाँ के आगे लिख लेंगे 31 वंस, यानी उतनी ही काउंटिंग होगी इसकी भी 91, ओके। सो इसी तरह से ये 4 एग्जाम्पल्स आपने घर पर ट्राई करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन विथ बोरोइंग। बोरोइंग बोलते हैं उधार लेने को, ओके। बोरोइंग का मतलब है उधार लेना। तो देखते हैं क्या उधार लेंगे। एग्जाम्पल 1 है, ए बलून सेलर हैज़ 34 बलून्स। एक बलून बेचने वाले के पास टोटल 34 बलून्स है। ही सेल्स 8 बलून्स, और उसने 8 बेच दिए उसमें से बलून्स। हाउ मैनी बलून्स आर लेफ्ट। अब उसने 8 बेचने के बाद उसके पास कितने बलून रह गए हमें देखना है। सो वंस और टेंस का हम पहले पीरियड बना लेंगे, उसमें 34 लिख लेंगे, 3 4 34। हमने देखा था हमेशा राइट साइड का डिजिट जो होता है, फर्स्ट डिजिट वो वंस में आता है, और फिर उसके आगे आगे जो भी डिजिट आएंगे वो उसके आगे आगे पीरियड में आते जाएंगे, टेंस में, हंड्रेड्स में, ऐसा। और 8 बलून को बेच दिया है, सो 8 भी वंस में ही आएगा। अब देखते सब्ट्रैक्ट द वंस। अभी वंस के पीरियड को हम पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। बोरो इफ़ नीडेड, बोरो मीन्स उधार लेना है अगर ज़रूरत हो तो। देखते हैं यहाँ पर 4 इज़ लेस देन 8। ये जो 4 है वो 8 से क्या है, छोटा है। वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 4। सो हम 4 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और ऐसा उल्टा सब्ट्रैक्ट करना रॉन्ग मेथड है। हमको ये जो पहला जो डिजिट होता है उसी में से हमको ये डिजिट को कैंसिल करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, हम ऐसा उल्टा नहीं कर सकते। सो हमको क्या, अब 4 तो छोटा है और 8 बड़ा है, और 4 में से 8 कैंसिल नहीं होता, तो हमें क्या करना होगा। देखो फिर क्या करते हैं, वी बोरो 1 10 एंड रीग्रुप, यानी हम क्या करते हैं बाजू वाले से एक नंबर उधार मांगते हैं। टेंस जो प्लेस है, टेंस में जो डिजिट था 3, तो उससे बोलेंगे हमको एक नंबर दो, तो वो क्या करेंगे खुद का एक नंबर इसे उधार दे देगा।
तो सी ये 3 था ना, तो ये 2 बन गया और एक नंबर किसको दे दिया, ये 4 को दे दिया, तो ये क्या बन गया, 14 बन गया। 4 के बाजू एक 1 लग गया तो 14 बन गया। ओके, नाउ वी हैव 2 10s एंड 14 वंस। अब हमारे पास 2 10s बच गया और वंस में 14 बच गया। ओके, 14 वंस माइनस 8 वंस। अभी हमको इसको कैंसिल करना होगा, 14 में से 8 को कैंसिल करना होगा, तो 6 वंस आता है। सो पुट 6 इन वंस प्लेस। सो इसलिए ये 6 हमने वंस के प्लेस पर लिख लिया। 14 में से 8 कैंसिल करो, 14 लाइन ड्रॉ करो, उसमें से 8 लाइन कैंसिल करो, तो 6 लाइन रह जाते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं सब्ट्रैक्ट द टेंस। अभी टेंस को सब्ट्रैक्ट करना है। बाजू के पीरियड में चलते हैं टेंस के। यहाँ पर 2 रह गया था, तो क्या करेंगे, अभी 2 10s माइनस, यहाँ पर कोई है क्या डिजिट, नहीं, सो 0 लिख लेंगे, 0 10s। जब 2 में से 0 कैंसिल करोगे तो 2 एज इट इज़ आएगा, तो ये 2 हम 10s के प्लेस पर लिख लेंगे। ओके, सो आंसर क्या आया, 26। 26 बलून्स आर लेफ्ट विद द बलून सेलर। अभी बलून सेलर के पास 26 बलून बचे हैं, तो डिफरेंस 26 आया है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 2। ए बुक शॉप हैड 70 कॉमिक्स, इट सोल्ड 37 कॉमिक्स। अभी कॉमिक्स की बुक क्या कितने हैं, 70 है एक बुक शॉप पर, और जिसमें से 37 उसने बेच दिए हैं। हाउ मैनी कॉमिक्स आर लेफ्ट। अब दुकान में कितने कॉमिक्स बचे हैं 37 बेचने के बाद। तो देखते हैं 70 में से हमें 37 माइनस सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब हमें पता चलेंगे कि शॉप में अभी कितने बचे हुए हैं। सो 70 हम वंस में लिखेंगे, 7 10s में, और 37 7 वंस में, 3 10s में, 37। सब्ट्रैक्ट द वंस, बोरो इफ नीडेड। अभी क्या करना है, वंस का सब्ट्रैक्शन करना है। सो सी 0 इज़ लेस देन 7। 0 क्या है, फिर से हमने ऊपर जैसा किए थे, छोटा है 7 से, 7 बड़ा है, 0 छोटा है। सो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 0। सो हम 0 में से 7 को कैंसिल कर सकते क्या, नो। तो क्या करेंगे हम, वी बोरो 1 10 एंड रीग्रुप। अभी हम बाजू वाले से एक नंबर उधार मांगेंगे। सो सी हमने बाजू वाले से 7 था, उसको बोला एक नंबर दो, तो उसने एक नंबर अपना दे दिया, तो यहाँ पर 0 और ये 1 बाजू लग गया, तो 10 बना, और ये 7 ने अपना एक नंबर दे दिया, तो ये 6 बन गया। नाउ वी हैव 6 10s एंड 10 वंस। अब हमारे पास 6 10s बच गया और 10 वंस हो गया। सो अब क्या करना हमें पड़ेगा, ये 10 में से ये 7 कैंसिल करना होगा। तो 10 वंस में से 7 माइनस करने पर 3 वंस होता है, तो 3 हमने यहाँ पर लिख लिया है। 3 पुट 3 इन वंस प्लेस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मेथड। स्टेप 2 में सब्ट्रैक्ट द टेंस। अभी टेंस के पीरियड पर चलते हैं। यहाँ पर 6 रह गया था और उसके नीचे दिया है 3। 6 10s माइनस 3 10s, 6 में से 3 माइनस करने पर 6 10s रह जाते हैं, 3 रह जाता है। सो ये पुट 3 इन टेंस प्लेस। सो 6 में से 3 माइनस करें तो 3 रह जाता है, वो हम टेंस के प्लेस पर लिख लेंगे। 33 कॉमिक्स आर लेफ्ट एट द बुक शॉप। अब बुक शॉप पर कितने कॉमिक्स रह गए थे, 33 रह गए थे। तो बोरो किसको बोलते हैं समझ में आया, बाजू वाले से उधार लेने को बोलते हैं बोरो। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 है, सब्ट्रैक्ट एंड रीग्रुप इफ़ नीडेड। कुछ में आपको क्या करने पड़ेंगे, बाजू वाले से लेना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, और कुछ में नहीं भी आएगा। ओके, उससे पहले आपको ये देखना होगा कि ये डिजिट बड़ा है या छोटा, इससे नेक्स्ट डिजिट से। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर वंस में 0 है, हमें 0 में से 5 कैंसिल करो बोल रहा है, तो 0 में से 5 कैंसिल होता है क्या, नो। तो करना क्या होगा, यहाँ बाजू वाले से एक लेना होगा, इसको 10 बना देंगे और ये बन जाएगा 3। तो 10 में से 5 कैंसिल करने पर 5 रहता है और ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ओके,
तो डिफरेंस क्या आया 35। इसको भी इसी तरह करते हैं। ये 2 में से 8 कैंसिल नहीं होता है, बाजू वाले से एक उधार लेंगे, यहाँ बच जाएगा 4। एक नंबर कम हो गया ना, इसलिए 4 रह गया। अभी 12 में से 8 कैंसिल करो, 4 रह जाता है, और ये 4 का 4 एज इट इज़। ओके, तो इस तरह 44 डिफरेंस आया है, और ये आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट देखते हैं। 5 में से 7 कैंसिल नहीं होता है, तो बाजू वाले से एक लेंगे, इसको 15 बना लेंगे। ये ऑलरेडी 1 था, तो अब यहाँ 0 बच गया। कितना? 0। तो 15 में से 7 कैंसिल करने पर देखते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 रह गया है, 8 लिख लेंगे, और यहाँ 0 का 0। ओके, मीन्स 15 में से 7 कैंसिल करने पर 8 रहता है। नेक्स्ट अगेन यहाँ पर 0 है, यहाँ बाजू वाले से लेंगे एक नंबर, इसको 10 बना लेंगे। ये 2 था, ये बन जाएगा 1। 10 में से 5 कैंसिल करो तो 5 रहता है, ये 1 का 1 एज इट इज़। ये आपने ट्राई करना है। नेक्स्ट 6 में से 6 कैंसिल करने पर 0, 6 में से 2 कैंसिल करने पर 4। अभी 4, ये इसको बोरो नहीं करना पड़ा, बाजू वाले से नहीं लेना पड़ा, ये डायरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट 4 में से 9 कैंसिल नहीं होते, क्योंकि 4 छोटा नंबर है, 9 बड़ा नंबर है। तो बाजू वाले से एक लेंगे, इसको 14 बना लेंगे, ये बन जाएगा 4। 14 में से 9 कैंसिल करने पर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5 रह जाता है। 4 में से 4 कैंसिल करने पर 0। ओके, ये आपने ट्राई करना है। 7 में से 8 कैंसिल नहीं होंगे, अगेन हमको बाजू वाले से एक लेना होगा, यहाँ 3 बच जाएंगे। 17 में से 8 कैंसिल करो, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9, और 3 में से 2 कैंसिल करें 1। इस तरह डिफरेंस 19 आएगा। ओके, 6 में से 8 कैंसिल नहीं होगा, बाजू वाले से एक लेंगे, 16 बनाएंगे इसे, यहाँ 7 रह जाएगा। 16 में से 8 कैंसिल करो, 8 ही रहता है। 7 में से 3 कैंसिल करने पर 4 रहता है। ओके, सो 48 डिफरेंस आएगा, और ये आपको ट्राई करना है। ओके, वी बोरो a 10 if the ones are not enough for subtraction। हम बाजू वाले से एक उधार मांगते हैं अगर वंस में सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द स्टेटमेंट्स एंड सब्ट्रैक्ट टू फाइंड द आंसर। अभी ये स्टेटमेंट का हमें सब्ट्रैक्शन करना है। देखते हैं। ए बास्केट कंटेन 68 ऑरेंजेस। अभी एक बास्केट में 68 ऑरेंजेस दिए हैं, 29 आउट ऑफ देम आर रोटन, और उसमें से 29 सड़ गए हैं, ख़राब हो गए हैं। हाउ मैनी ऑरेंजेस आर नॉट रोटन, और तो अभी कितने बचे हैं जो ख़राब नहीं हुए हैं। सो देखेंगे, इस तरह लिखना होगा हमें, नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस इन द बास्केट। टोटल नंबर ऑफ़ बास्केट में कितने ऑरेंज थे? 68 थे, और ख़राब कितने हो गए? 29। तो नंबर ऑफ़ रोटन ऑरेंजेस यानी ख़राब ऑरेंजेस 29। और हमें क्या पूछ रहा है? जो अच्छे ऑरेंज है वो कितने हैं जो ख़राब नहीं हुए। तो यहाँ लिखना होगा नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस नॉट रोटन, जो ख़राब नहीं हुए। तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सी 8 में से 9 कैंसिल नहीं होता है, बाजू वाले से एक लेकर इसको 18 बनाएंगे। अब ये 6 था तो ये रह गया 5। 18 में से 9 कैंसिल करने पर 9 ही रहता है। 5 में से 2 कैंसिल करने पर 3, मीन्स जो ऑरेंजेस ख़राब नहीं हुए हैं वो 39 ऑरेंज है। ओके, नेक्स्ट, देयर आर 95 कार्स इन अ टॉय शॉप। एक टॉय शॉप में 95 कार्स है। 59 कार्स वेयर सोल्ड। 59 क्या है? बिक गए हैं उसमें से। हाउ मैनी कार्स आर लेफ्ट अनसोल्ड, और अभी कितने शॉप में बाकी है वो दिखाना है।
कार्स इन द टॉय शॉप, टोटल कितने कार्स थे 95 लिख लेंगे। कार सोल्ड कितने बेचे हैं 58। ये हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है जो कार बेचे नहीं है जो शॉप में मौजूद है। सो 5 में से 8 कैंसिल नहीं होगा तो हम बाजू से 1 लेंगे, तो ये बन गया 15। बाजू से इसमें से 9 में से 1 बाजू वाले को चला गया तो ये 8 रह जाएंगे, 8 बन जाएंगे। देन 15 में से 8 कैंसिल करते हैं, 8 9 10 11 12 13 14 15 कितने बचा 1 2 3 4 5 6 7 7 लिख लेंगे। 8 में से 5 कैंसिल करने पर 3। सो इस तरह का शॉप में कितने बचे थे 37 कार बचे थे, कार्स टॉय बचे थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इन अ पॉन्ड, एक पॉन्ड में देर आर 52 फिश, वहाँ 52 फिश थे। एक क्रेन एट अप 24 फिश, क्रेन आया और 24 फिश को खा लिया। हाउ मैनी फिश आर लेफ्ट इन द पॉन्ड, अब पॉन्ड में कितने फिश बचे हैं। सो फिश इन द पॉन्ड, टोटल फिश कितने थे पॉन्ड में 52 थे, तो हमने यहाँ 52 लिख लिया। फिश ईटन बाय अप बाय द क्रेन, क्रेन ने कितने खाया 24। अभी कितने पॉन्ड में बचे हैं वो लिखना है, तो 2 में से 4 कैंसिल नहीं होगा। अगेन हमें बाजू से 1 लेना होगा, ये 12 बन गया, ये 4 रह गया। 12 में से 4 गया 8, 4 में से 2 कैंसिल करो 2। सो 28 फिश जो थे वो पॉन्ड में लेफ्ट थे, मीन्स उसमें मौजूद थे। ओके, इसी तरह ये रीड करके आपको ये 2 क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है।